और इसी के साथ एक खूबसूरत सा शाम भिलाई शहर में, बहुत प्यारा लग रहा है सनसेट। स्टार्ट हो चुका है, बस आ रही है जनशताब्दी एक्सप्रेस। आप पहले पैरेलल रेस को एंजॉय कीजिए। ऑफलिंग कल्याण वेब 7। रायगढ़ जनशताब्दी एक्सप्रेस। पूरा कलर में उसका जो कोचेस का वैगन है ना, पूरा मैच हो चुका है, बहुत प्यारा दिख रहा है। One, 2, 8, 0, 7 coming from Visakhapatnam. Santa Superfast Express via Durg, Nagpur, bound to Hazrat Nizamuddin has been cancelled. Inconvenience caused is deeply regretted. फिलहाल हमें रायपुर जंक्शन के बाद, और अभी तक का तो जो भी वीडियो था आपने देख लिया कि कैसे हमने वीडियो स्टार्ट किया था भिलाई पावर हाउस से लोकल ट्रेन में। और आज मैं ना रायपुर से मतलब भिलाई से विशाखापट्टनम जा रहा हूँ, तो क्यों ना सोचा मैं आपके साथ शेयर करूँ ब्लॉग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज से जर्नी यहीं से। और ट्रेन तो आपको पता ही होगा भाई, इस टाइम मैं आपको दिखा देता हूँ। अब टाइम देख लिए 6:32 हो रहा है। तो 6:32 पे हम रायपुर में, तो आप समझ सकते हैं कि हम कौन सी ट्रेन बोर्ड करने वाले हैं। तो मैं बता दूं, फ़िलहाल हमारी ट्रेन जो है वो कोरबा विशाखापट्टनम एक्सप्रेस है, और वो आ रही है बिलासपुर साइड से, कोरबा से आती है। तो यहाँ पे आएगी, फिर उसमें जर्नी स्टार्ट करेंगे। और ओवरऑल अभी तक तो सब कुछ अच्छा ही रहा। जर्नी स्टार्ट करते ही जो जनशताब्दी का पैरेलल रेस मिला, गज़ब का पैरेलल रेस था भाई वो। मज़ा आया वो सब देख के। मम्मी भी साथ में आज अपने साथ जर्नी कर रही है। अंदर चलते हैं, और जो अपना जो जर्नी है ना उसको यहीं से अपन कंटिन्यू करते हैं। फ़िलहाल तो इस एंट्रेंस से चलते हैं यहाँ पे। अब देखिए सामने में अपने देश का फ्लैग शान से लहरा रहा है, जिसको कि सलाम है। और ये एक बार अब गांधी जी का जो सामने एक तो पेंटिंग देखिए, कितना प्यारा दिख रहा है भाई, बापू। यहाँ पे आपको ईवीएम मिल जाएगा, जहाँ से आप ATVM, और रायपुर स्टेशन का मॉडल है। फ्यूचर में जो रायपुर स्टेशन जैसे दिखेगा कुछ ऐसा है। रायपुर जंक्शन का प्लेटफॉर्म नंबर 1 है ये, वो प्लेटफॉर्म नंबर 2 सामने वाला। और उधर फिर 3, 4 तो स्टेशन में नहीं रहता है, 5, 6, 7 अब बाकी उधर साइड रहेगा। इस स्टेशन का एक बहुत यूनिक चीज़ है कि इस स्टेशन में आपको प्लेटफॉर्म नंबर जो 4 है ना, वो आपको देखने को नहीं मिलेगा यहाँ पे। 1, 2, 3 के बाद सीधा यहाँ पे प्लेटफॉर्म नंबर 5 रहता है। मेरे को वो दे दो चाय।
प्लेटफॉर्म पर खड़ी है। ये क्या चीज़ है? अच्छा, अच्छा, इसको रखो। कॉफ़ी है, एक चाय दे। तो भाई रायपुर में हम कॉफ़ी ले लिए और एक कप चाय भी ले लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कैसा रहता है। तो भाई रायपुर में स्टेशन में मैं ले चुका हूँ, एक कप कॉफ़ी लिया हूँ और एक कप मम्मी भी है साथ में, तो मम्मी के लिए चाय लिया हूँ। चाय का टेस्ट बताओ कैसा है? मैं कॉफ़ी का आप लोगों को बताता हूँ टेस्ट। ठीक है, जैसे स्टेशन में रहते हैं ना दोस्तों, वैसे ही है। मम्मी को तो वैसे स्टेशन का कॉफ़ी चाय कॉफ़ी दोनों ही पसंद नहीं आता है, लेकिन अपना चलता है, अपन जर्नी करते हैं ना, अपन को जहाँ पे जो मिल जाए वो चलता है। चलिए मैं कॉफ़ी का टेस्ट बताता हूँ आपको। कॉफ़ी ठीक लग रहा है भाई, मेरे को कॉफ़ी अच्छा लग रहा है। रायपुर का मैं पहले भी कॉफ़ी पिया हूँ ना, मेरे को यहाँ पे कॉफ़ी ठीक ही लगता है। चाय मैं उतना नहीं पीता क्योंकि मेरे को यहाँ का जो चाय है ना मज़ा नहीं आता है, लेकिन स्टेशन वाइज देखा जाए तो ठीक ही है। कहीं कहीं का तो पी ही नहीं सकते, ऐसा रहता है। तो चलिए मैं इसको पी लेता हूँ। और 7:05 के टाइम पे यहाँ पे दुर्ग से चल के भोपाल जाने वाली अमरकंटक सुपरफास्ट एक्सप्रेस का भी प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे अराइवल हो चुका है रायपुर जंक्शन में। और इसी के साथ पैरेलली स्टेशन में एंट्री ले रही है रायपुर से चल के बिलासपुर जाने वाली पैसेंजर ट्रेन, जो कि 7:20 पे रायपुर से बिलासपुर के लिए निकलेगी। भिलाई का वेब 7। अब देखते देखते दोस्तों वहाँ से अमरकंटक एक्सप्रेस का डिपार्चर हो गया है प्लेटफॉर्म नंबर 3 से। अब ये जो सामने में खड़ी है ना पैसेंजर ट्रेन, इसको भी 10 मिनट बाद इसका भी डिपार्चर हो जाएगा यहाँ से। और भाई 7:20 पे, वैसे 5 मिनट लेट हो गया, 7:25 पे इसका भी डिपार्चर हो गया रायपुर जंक्शन से। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से जा रही है आज पैसेंजर ट्रेन, रायपुर बिलासपुर पैसेंजर। यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए, ट्रेन नंबर 20814 जोधपुर से पूरी जाने वाली सुपरफास्ट प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर आ रही है। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, गाड़ी संख्या 08709 चल के डोंगरगढ़ जवैया प्लेटफॉर्म क्रमांक 3 मां आवत है। और रायपुर से डोंगरगढ़ जाने वाली लोकल भी प्लेटफॉर्म 3 पे आ चुकी है। ये बिलासपुर साइड से आ रही है और यहाँ पे टर्मिनेट होकर फिर यहाँ से रायपुर डोंगरगढ़ बन के आगे जाएगी। योजी ऑन है गाड़ी का, गजब का आवाज़ आ रहा है। पता नहीं इसमें आज शायद HOG का यूज़ नहीं हो रहा है। विशाखापट्टनम वेब 7 के साथ फिलहाल भाई देख सकते हैं अपनी ट्रेन जो आ चुकी है ना, और 8:10 पे इसका डिपार्चर होता है यहाँ से, और 1 मिनट बस लेट आई है फ़िलहाल तो। और इसका जो लोको रिवर्सल वगैरह हो रहा है, काम चालू है। जो इधर से विशाखापट्टनम का जो वेब 7 ही लेके आया था इसको, वो वहाँ से डिटैच होकर वहीं रह जाएगा रायपुर में, और यहाँ से एक ठोक वापस से विशाखापट्टनम का वेब 7 लगा के ट्रेन जो है आगे विशाखापट्टनम के लिए निकल जाएगी। 10 मिनट का स्टॉप बचा है, आने दीजिए। ट्रेन जब डिपार्चर लेगा उसके बाद तब मैं आपको दिखाता हूँ ओवरऑल। बाकी कोच के अंदर का अगर मैं आपको हाल दिखाऊँ ना अभी, तो जैसे आप यहाँ से एंट्री लेते हैं तो फ़िलहाल तो देखिए ऐसा कुछ हाल है यहाँ पे। इसका ये जगह थोड़ा चौक पड़ा है और डस्टबिन वगैरह भी उतना ठीक ठाक नहीं है। रही बात मिरर का भी करूँ ना तो ख़राब है, तो ईस्ट कोस्ट रेलवे थोड़ा ध्यान दीजिए भाई अपने रेक के ऊपर। बाकी तो ठीक है कोच। इधर का भी आपको दिखा दूँ।
तो चलिए अब मैं सीधा आपको मिलता हूँ ट्रेन के डिपार्चर पे। अभी डिपार्चर होने में मात्र और बचा है 7 मिनट बचा है। 7 मिनट बाद जब डिपार्चर होगा ना तब मैं आपको डिपार्चर दिखा देता हूँ रायपुर जंक्शन से। और डिपार्चर हुआ 9 मिनट देरी से और इसी के साथ चेन पुलिंग भी हो गया है रायपुर जंक्शन में। चलिए भाई फिर से उतरते हैं और देखते हैं। चेन पुलिंग हुआ है, 9 मिनट की देरी से निकल रही थी और इतने में चेन पुलिंग फिर से हो गया। फिर से क्या, पहली बार चेन पुलिंग हुआ है अभी रायपुर जंक्शन में इसका। अब देखते हैं यहाँ पे इसको कितना टाइम लगता है रायपुर में। 10-15 मिनट तो डिले यहीं पे हो गया गाड़ी। 10-15 मिनट डिले कुछ होता नहीं है, ट्रेन कवर कर ही लेगा। अब सीधा महासमुंद रुकेगी, फिर महासमुंद से गाड़ी काटाबंजी टिटलागढ़ होते हुए विजयनगरम होते हुए विशाखापट्टनम को चले जाएगी। ये रूट मैं आपको काफ़ी बार दिखाया हूँ, नाइट ब्लॉग था, सोचा दिखा दूँ। वैसे आजकल थोड़ा वीडियोस कम आ रहे हैं, उतना ठीक से वीडियोस नहीं आ पा रहे हैं, तो मैं सोचा चलो भाई गांव जा रहा हूँ, इसी बहाने व्लॉग बना लेता हूँ। जो भी होगा आप लोग को तो देखने में मज़ा आता है। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिए राहुल यादव TRK को। देखते हैं कितना देर लगता है यहाँ पे। वो AC कोच में चेन पुलिंग हुआ है सामने वाले में, और टाइम आप देख रहे हो तो 20:22 यहीं पे हो चुका है। और वापस से 8:23 पे डिपार्चर हो चुका है रायपुर जंक्शन से एक और बार चेन पुलिंग के बाद। गेट नंबर 1 है ये। यहाँ पे विशाखापट्टनम का एक और वेब 7 रखा है। मतलब इस स्टेशन में टोटल 2 से 3 विशाखापट्टनम के वेब 7 पूरे यहीं पे रेस्टिंग करते हैं दोस्तों। और फाइनली डिपार्चर हो चुका है रायपुर जंक्शन से, और यहाँ से अपनी ट्रेन जो है ना, मतलब टोटल 15 मिनट की डिले यहीं पे हो चुकी है। देखिए रायपुर जंक्शन, और यहाँ से फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है ना वाल्टेर लाइन में चढ़ चुकी है। देखिए डाइवर्जन हो रहा है, मैं आपको एक बार डाइवर्जन दिखा दूँ। देखिए लोकोमोटिव में से जो ALP साहब जो ग्रीन सिग्नल एक्सचेंज कर रहे हैं ना, वो देखिए वो कहाँ पे है। डाइवर्जन हो चुका है। रायपुर सिटी, यहाँ पे अपनी ट्रेन जो है ना मुंबई हावड़ा मेन लाइन से अलग होके ये रायपुर विशाखापट्टनम वॉल्टर लाइन में एंट्री ले लेती है। और अगर मैं आगे देख पा रहा हूँ ना, तो ये सामने में ही जो बिलासपुर लाइन है उसमें से कोई ट्रेन आ रही है, मतलब रुकी हुई है उनको डाइवर्जन लेने के लिए। काफ़ी सारे ट्रेनों का आना जाना लगे रहता है रायपुर जंक्शन में बैक टू बैक। तो देखिए भाई विशाल महानदी के ऊपर से फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है ना निकल रही है। यहाँ पे भैया लोग का काम चालू में। 20 का स्पीड लिमिट लगा हुआ है, नहीं तो इस रिवर के ऊपर से मतलब ट्रेन मैक्सिमम चले जाती है 80 to 90 की स्पीड में। पूरा नीचे अगर मैं दिखाऊँ ना, पूरा पानी पानी भरा है, लेकिन डे लाइट रहता तो अच्छा दिखता, अभी तो नहीं दिखता है। अंधेरे में कुछ समझ ही नहीं आएगा। तो 15 मिनट की देरी के साथ अपन आ चुके हैं दोस्तों महासमुंद रेलवे स्टेशन।
9:08 पे आने का रहता है और 9:10 पे चलने का रहता है। लेकिन फ़िलहाल अपनी ट्रेन जो है ना यहाँ पे आ चुकी है, 15 मिनट देरी के साथ आई है और ओवरऑल जर्नी तो ठीक चल रहा है। जो रायपुर में चेन पुलिंग वगैरह के कारण जो 20 मिनट में का बस 5 मिनट कवर किया है अभी तक। और महानदी को आपने देखा ना नाइट में कैसा मस्त दिखता है। चलिए अब यहाँ से डिपार्चर लेते हैं, मात्र 2 मिनट का स्टॉप है इसका यहाँ पे। अब यहाँ से अगला स्टॉप जो है वो छोटा मोटा रुकता ही है। इस सेक्शन में बहुत सारे स्टॉप रहते हैं जहाँ पे बड़ी बड़ी एक्सप्रेस गाड़ियाँ भी रुकती है। उसके बाद अपन खरियार रोड, कांटाबंजी, टिल्लागढ़ वगैरह होते हुए आगे अपनी गाड़ी विशाखापट्टनम साइड जाएगी। चलिए अब सीधा डिपार्चर मैं आपको दिखा देता हूँ महासमुंद से। और 2 मिनट के स्टॉप के बाद यहाँ से निकल चुकी है महासमुंद रेलवे स्टेशन से। और देखिए दोस्तों यहाँ पे कितना रश खाली हुआ है इस ट्रेन से। और गजब का एक्सेलरेशन कर रहा है भाई विशाखापट्टनम वेब 7। महासमुंद। चलिए चलते हैं अंदर। और ये है जो विजयनगरम से हावड़ा साइड चली जाती है ना, ये वो लाइन है। तो अभी यहाँ पे हम लोग ऑफिशियली हावड़ा चेन्नई मेन लाइन में एंटर हो रहे हैं विजयनगरम जंक्शन में, जिसके कारण जो विजयनगरम है ना वो जंक्शन स्टेशन बनती है। विजयनगरम जंक्शन। गुड मॉर्निंग दोस्तों। और फिलहाल हम आ चुके हैं विजयनगरम जंक्शन रेलवे स्टेशन। और यहाँ पे आने का सही टाइम जो है ना 5 बजे का रहता है और 5:10 पे चलने का रहता है। लेकिन यहाँ पे हमारी जो ट्रेन है वो करेक्ट 28 मिनट डिले के साथ आई है। तो मतलब 28 मिनट का डिले यहाँ पे है। और यहाँ पे जो है ना जनरल क्लास वाले भी स्लीपर में चढ़ जाते हैं। तो पहले हम लोग को बोर्ड होने दीजिए, देखते हैं और उसके बाद फिर डिपार्चर दिखाता हूँ आपको। और फिर यहाँ से एक शॉर्ट जर्नी मान सकते हैं आप, सिमाचलम स्टेशन में अपन उतरेंगे। तो तब तक जो भी ऑलमोस्ट यहाँ से 64 किलोमीटर है सिमाचलम, तो वहाँ तक का जो भी होगा मैं आपको दिखाता हूँ। क्रॉसिंग वगैरह कुछ होता है या जो हाई स्पीड स्किप वगैरह होता है कोतवलसा जंक्शन वगैरह का, वो मैं आपको दिखा दूँगा। टाइम देख सकते हो भाई 5:34 पे डिपार्चर जो है ना हो चुका है विजयनगरम जंक्शन से। और यहाँ से डिपार्ट लेते लेते अपनी ट्रेन, मतलब मान लीजिए 20 मिनट्स का डिले है अब यहाँ पे। लोग लिफ्ट का उपयोग कर रहे हैं, स्टेशनों में लिफ्ट का उपयोग किया कीजिए, ऐसे ही सुविधा देती है इंडियन रेलवे सबको। और ये पूरी रुक गई है भाई। स्कूटी का बैक लाइन है। अरे भाई साहब मैं सामने दिखाऊं तो पैरेलली डिपार्चर हुआ है, देखिए फ्रेट ट्रेन का भी, जिसके साथ साथ अपन जा रहे हैं। अब देखते हैं पैरेलल रेस थोड़ा देख लेते हैं यहाँ पे, बस हो जाए मज़ा आ जाएगा।
कल रात को जब हम ट्रेन बोर्ड किए थे रायपुर में, तब देखे थे कि इसमें ये चौक पड़ा है, पानी बिल्कुल नीचे नहीं जा रहा था। और देखिए इसका हाल अभी देखिए, नीचे पूरा फ्लोर पे पानी आ गया। मतलब एक गाड़ी में बिल्कुल मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है। ईस्ट कोस्ट रेलवे को ध्यान देना चाहिए अपने ट्रेन पे, रेक्स पे। स्लीपर क्लास में ऐसा हाल है तो सोच सकते हो जनरल क्लास में कैसे रहेगा। और मैंने जब कल रात में इसका वॉशरूम में गया था ना, तो देखा था कि इसके अंदर में लिकर के बॉटल्स भी रखे हुए थे। मतलब समझ लो ट्रेन के अंदर लोग आके पी रहे हैं, जो ये पैसेंजर्स है और कोई ध्यान भी नहीं देता है। क्या बात है भाई। और टॉयलेट भी एकदम मतलब थर्ड क्लास टाइप का था। स्लीपर क्लास में ऐसा नहीं होना चाहिए। और ईस्ट कोस्ट रेलवे की ट्रेन जो रहती है ना, वो साफ़ सुथरा रहती है, लेकिन फिलहाल कोरबा विशाखापट्टनम की स्लीपर क्लास उतना ठीक नहीं है। उस साइड ठीक है, कहीं कहीं पे ऐसा चौक पड़ा है, लेकिन उसको ठीक नहीं किया जा रहा है। इसलिए बाहर का बिल्कुल नज़ारे देखते हैं। बहुत जल्द कोतवाल जंक्शन को स्किप करने वाले हैं। और पेंदुर्ती स्टेशन आते आते मतलब हम लोग का जो मेन जगह है, मतलब आंध्र प्रदेश में पेंदुर्ती करके जगह पड़ता है, वहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ आते आते तो भाई गाड़ी ऑलमोस्ट धीरे हो चुकी है। देखिए प्लेटफॉर्म भी आपको सामने में दिख भी रहा होगा। अगर बाई चांस ट्रेन यहाँ रुकती है, अनशेड्यूल्ड हॉल्ट होता है इस पर यहाँ पे, तो अपन यहीं पे डिवोट करके आज जर्नी अपना जो है ख़त्म कर लेंगे। ये भी अपना एक होम टाउन ही है, जैसे दुर्ग अपना होम टाउन है भिलाई। चलिए देखते हैं। फ़िलहाल तो सिग्नल रेड है, धीरे धीरे लेके जा रहा है। मे भी मिल चुका है सिग्नल, इसको एक्सेलरेट कर रही है। दिए मिल पास आने के बाद सिग्नल दे देते हैं ना दोस्तों, मज़ा नहीं आता है। या तो स्पीड से निकालना चाहिए या तो फिर रोक देना चाहिए। कोई बात नहीं, वापस अभी हम हिमाचलम से वापस पीछे ही आएंगे पेंदुर्ती बाई रोड। हिमाचलम नॉर्थ रेलवे स्टेशन। इसी के साथ हिमाचलम में अराइवल हो रहा है अपना। और अगर पीछे साइड में आपको दिखाऊँ ना, तो वो जो ट्रेन जिस साइड जा रही है ना, गुड्स ट्रेन, वो सीधा जग्गईपालम होते हुए विशाखापट्टनम साइड निकल जाती है, सीधा विशाखापट्टनम बाईपास करती है और यहाँ पे अपन हिमाचलम वाले
लाइन में आ चुके हैं। 6:20 पे अराइवल हुआ है यहाँ पे। अपनी ट्रेन आते आते ऑलमोस्ट 36 to 37 मिनट डिले हो चुकी है। चलिए डिबोर्ड करते हैं यहाँ पे। विशाखापट्टनम एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 8 पर खड़ी है। सो आज का जर्नी अब अपन यहीं पे एंड करते हैं। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा राहुल यादव TRK को। और ट्रेन पेंदुर्ती में नहीं रुकी, सीधा सिमाचलम में आके रुकी है। तो चलिए उतर गए। अब जो भी ट्रेन का रश रहता है ना पूरा ऑलमोस्ट यहीं पे खाली हो जाता है। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में वापस यहीं से, मतलब कोतवालसा से जो अपन वापस भिलाई जाएंगे ना, वो वाला जर्नी आपको फिर से दिखाऊंगा मैं। चलिए आज का जर्नी बस यहीं पे एंड करता हूँ। आई होप आप लोग को अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा राहुल यादव TRK को। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।